बापूजी के सत्संग में हम अक्सर सुना करते हैं कि बापू के बच्चे नहीं होते हैं कच्चे। वर्तमान में चल रही सभी घटनाओं से हम सभी आहत हैं। वैसे मैं उदयपुर राजस्थान के रहने वाली हूँ और कई बार उदयपुर के आसपास के कई आदिवासी क्षेत्रों में मुझे जाने का मौका मिला है और मैंने पाया कि वहाँ पर भोले भाले आदिवासी लोगों को तरह तरह का प्रलोभन देकर कई मिशनरियाँ उनका धर्म परिवर्तन कराने का घिनौना कार्य कर रही है। और ये कार्य हमारे देश में कई क्षेत्रों में, हमारे देश के कई क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर होता आ रहा है और अभी भी हो रहा है। और बापूजी ने न केवल इनका विरोध किया है बल्कि अपने सत्संग, यज्ञ, हवन आदि के द्वारा उन लोगों को जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया है उन्हें पुनः अपने धर्म में वापस लाने का पावन कार्य किया है। हर साल करोड़ों रुपए का बजट हमारे देश में विदेशों से ये धर्मांतरण के कार्यों के लिए आता है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऐसी मिशनरियों के लिए कांटा बन चुके बापू को एक खतरनाक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, जिसका परिणाम आज हमारे सबके सामने है। लेकिन अब समय आ गया है। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। हम सब मिलकर बापू के खिलाफ जो ये षड्यंत्र हो रहे हैं इनका विरोध करेंगे, इनके विरोध में अपनी आवाज़ उठाएंगे। क्योंकि और हमारी जो हिंदू संस्कृति के ऊपर जिस तरह से आज चारों ओर से जो हमला हो रहा है, इनका विरोध यदि हमने अभी एकजुट होकर नहीं किया ना, और यदि समय रहते हुए हम अभी नहीं चेत पाए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेगी। बापूजी ने अपने वर्षों से अपने सत्संग, साहित्य, प्रवचन के द्वारा लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का उद्धार किया है, करोड़ों लोगों की सेवा की है, जिसके लिए समाज उनका युगों युगों तक ऋणी रहेगा। लाखों लोगों ने बापूजी के सानिध्य में आकर अपना व्यसन छोड़े हैं, अपना जीवन परिवर्तन किया है, अपने जीवन का परिवर्तन किया है। ये सब हमसे कोई छुपावा नहीं है। तो बापूजी ने तो अपने सद्गुरु होने का दायित्व निभा दिया है। अब हमारी बारी है कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर सत्शिष्य होने का दायित्व निभाएं, फर्ज निभाएं। तो क्या हम करोड़ों साधक भाई बहन मिलकर बापू के खिलाफ हो रहे इस षड्यंत्र का विरोध नहीं कर सकते? मेरी आज आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि बापू के प्रति हमारे अंदर जो श्रद्धा, विश्वास है वो रत्ती भर भी कम नहीं हो पाए। चाहे कितनी भी अफवाहें फैले, हमें किसी अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। हालांकि कई एजेंसियां अभी भी लग रही है कि बापूजी के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाएं, लगातार इन्हीं में लगी हुई है, लेकिन हम चारों ओर से सतर्क रहना है, निरंतर जप ध्यान करते रहना है और कोई भी शक्ति हमें हमारे बापूजी से अलग नहीं कर पाए। बस यही मैं आपसे कहना चाहूँगी। बहुत जन्मों के पुण्य होंगे कि मुझे सद्गुरुदेव, मेरे बापू जैसे गुरुदेव मिले और आज यहाँ मुझे मौका मिला। बापू बहुत हो गया, आपको हमारी जरूरत हो या ना हो, हम सब भक्तों को आपकी बहुत जरूरत है। इस समाज को, इस देश को आपकी बहुत जरूरत है। हो सकता है ये सब आपकी कोई लीला हो, पर अब हमारा धैर्य जवाब दे रहा है। आपके दर्शन के लिए ये आंखें तरस रही है। अब आप ही जाइए और देर ना लगाइए प्रभु, हम सबको दर्शन दे भी दीजिए। गुरु जी को